So hi guys, I am going to explain you a new topic of math, which is not a topic but it is only a short trick which is great, and it is commonly known as Japanese trick of multiplication of। और अब मैं ये आपको बताऊंगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दे के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ 12 इंटू 14। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा और इसका आंसर होगा 168। ये इसका आंसर होगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका आंसर इतनी जल्दी किस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया, तो मैं इसकी भी ट्रिक आपको आगे बताऊंगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो द ट्रिक यू वुड हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। सो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। सो मैं उसी क्वेश्चन को 12 इंटू 14 को आपको मैं मल्टीप्लाई करके एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। तो मैंने इसे ऐसे किया, जैसे कि पहले जो फर्स्ट नंबर है हम लोग का वो 12 है, तो हम लोग को फर्स्ट नंबर हम लोग का 1 है, तो हम लोग 1 लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, एनी वे यू वांट। हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है। अब फिर 2 है, तो हम लोग नीचे से 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर देना है। और ये हम लोग का अब हो गया पूरा, इसलिए हम लोग को इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग को काम है 14 का। तो अब हम लोग इस कैसे करेंगे, हम लोगों ने पिछले बार हॉरिजॉन्टली खींचा था, अब हम लोग इसे वर्टिकली करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो पाए। सो अब हम लोग करेंगे, मैंने अब 14, तो मैंने 1 इधर से लिया और 4 लाइन्स इधर मैंने खींच देनी है। अब मैंने यहाँ पे 4th लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर आया कैसे था। सबसे पहले मैंने कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लास्ट डिजिट को लाइक दिस इज व्हाट एंड व्हाट। और आप लोग को ये वर्ड फाइंड करने के लिए, किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए आपको इस तरफ वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करना होगा, गिनना होगा और उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया और मुझे पता चल गया कि ये थर्ड डिजिट, आखिरी डिजिट हम लोग का 8 है। अब मिडिल डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को इधर दिस इंटरसेक्शन नंबर एंड दिस इंटरसेक्शन नंबर दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करते हुए हम लोग को इधर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है और इधर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 1 2 3 4, तो 4 and 2 6। अब हम लोग को ये भी पता चल गया कि इसका सेकेंड नंबर, मिडिल नंबर 6 है। अब हम लोग को फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए इधर वाले को इंटरसेक्शन पॉइंट को देखना होती है। यहाँ सिर्फ 1 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम लोग का 1 आएगा और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये बहुत इजी था और आगे मैं इसको थोड़े और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से बताता हूँ। एंड अनदर नंबर आई हैव टेकन इज 14 इंटू 11। और अब मैं उसी तरीके से बनाऊँगा। पहले मैं 14 को बना लेता हूँ, तो 1 and that for 1 2 3 4 and now for 1 and now for 1 और this answer should be, मैंने थर्ड डिजिट के लिए मैंने इधर से देखना है। और इफ़ यू डोंट वांट, आप थर्ड डिजिट के अलावा फर्स्ट डिजिट से भी देख सकते हो। जैसा अब मैं फर्स्ट डिजिट से देख के बताऊंगा आपको। फर्स्ट डिजिट के लिए मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इस तरफ वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को गिनना है और लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे 1 आएगा फर्स्ट डिजिट हम लोग का। और मिडिल डिजिट वाले नंबर के लिए हम लोग को दिस साइड एंड दिस साइड वाले को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे कितनी लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 लाइन इंटरसेक्ट हुई, तो हम लोग को 4 + 1 करना है जो कि 5 होगा। तो हम लोग को ये पता चल गया अब इसके मिडिल डिजिट जो सेकेंड डिजिट है वो 5 होगी। और लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हमें इस तरफ वाले को देखना होता है। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, देयर शुड बी 4 लाइन इंटरसेक्टिंग, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। और ये अब हम लोग का आंसर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कोई भी आप चाहो तो थर्ड से कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। और अब मैं ये तो 2 डिजिट वाले था, मैं आप 3 डिजिट वाले
नंबर के बारे में बताऊंगा। तो थर्ड डिजिट नंबर आई हैड टेकन इज 122 इंटू 111। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले जैसे मैंने बताया था लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो इस वाले नंबर के लिए हम लोग को 1 ड्रॉ करना है, फिर 2 ड्रॉ करना है, अगेन वी हैव टू ड्रॉ 2, और हम लोग को थोड़ी थोड़ी गैप पे ड्रॉ करना है, ये नहीं कि एकदम लाइक दिस हटा देना है, हम लोग को थोड़े थोड़े गैप पे ड्रॉ करना है। अब फिर हम लोग को ड्रॉ करना है 111। तो हम लोग 1 लाइन इधर खींचेंगे, 1 लाइन इधर खींचेंगे, 1 लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग का ये सारी लाइन्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं, खींच ली हैं, ड्रॉ कर ली हैं। और अब मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को काउंट करूँगा। तो हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा लास्ट नंबर वाले के लिए हम लोग इधर देखते हैं, तो यहाँ का 2 है, तो ये हम लोगों का 2 आएगा। तो अब हम लोगों ने इस साइड वाले को लिख दिया, लास्ट नंबर के लिए 2 लिख दिया मैंने। अब मैं और अगले नंबर को लिखने के लिए करूँगा। तो अब मैं जो लास्ट नंबर के लिए मैंने निकाला है, अब उसके जो साइड में जो नंबर जो 2 इंटरसेक्शन लाइन बचे हुए हैं जो आप इसको देख रहे हैं, वो हम लोग को ऐड करनी है। तो ऐड कर लेंगे हम लोग, तो 2 to 4, सो इट शुड बी 4, और हम लोगों को 4 भी आ गया। अब हम लोग को मिडिल लाइन को काउंट करने के लिए दिस साइड एंड दिस साइड को ऐड करना होता है। तो हम लोगों को 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट एंड 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, सो दिस शुड बी 5। अब हम लोग को इस वाले को छोड़ के जो इस तरफ वाले को पॉइंट बचा है, वो हम लोग को 3 आएगा, तो हम लोग को लिख देना है यहाँ पे 3। और जो आखिरी की जो पॉइंट बची होगी वो हम लोग की होगी ये, और हम लोग को आखिरी वाले के लिए 1 को ही लिखना है। आप कैलकुलेटर से कर लो, रफ कॉपी पे कर लो, अपने हैंड से कर लो, आप किसी चीज़ पे भी कर लो, कहीं भी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। ये आई थॉट आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं से फिर से बता देता हूँ, आप समझ लेना अच्छे से आपकी बार में। सो नंबर इज 122 इंटू 111। ट्रिक तो आपको पता चल गई है, मैं आपको बस 3 डिजिट वाले का बता दूंगा आपको कि कहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा और कहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आएगा। पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, और फिर हम लोग को लास्ट डिजिट के लिए वी हैव टू, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसमें 5 डिजिट का आएगा, 5 डिजिट का आएगा टोटल प्रोडक्ट। तो हम लोगों को पता चल गया कि 5 डिजिट का आएगा, तो ये हम लोग लास्ट डिजिट के लिए इसको निकालेंगे। तो ये हम लोग का हो गया 5th वाले के लिए यहाँ पे करना है, और जो 4th नंबर वाले के लिए इन दोनों को ऐड करना है 4th, और जो हम लोग को मिडिल वाले नंबर को फाइंड करना है, तो हम लोग को इसको और इसको ऐड करना है। ये तो आपको याद रहना चाहिए कि हम लोग को मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए मिडिल वाले सारी लाइन को जोड़ देना होता है। तो ये हम लोग का हो गया मिडिल वाला यानी 3rd, और हम लोग को जो 4th लास्ट नंबर है वो हम लोग को सेकेंड लास्ट नंबर वो निकालने के लिए हमको इधर वाले को ऐड करना होता है, तो 3 आएगा। और जो लास्ट नंबर या फिर फर्स्ट नंबर हम लोग को निकालने के लिए इस वाले को लिख देना है। तो फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग का ये हो गया, सेकेंड नंबर के लिए ये हो गया, 3rd नंबर के लिए हम लोग का ये मिडिल वाला हो गया, 4th के लिए ये हो गया, 5th के लिए ये हो गया। तो अब हम लोग लिख देंगे 5th के लिए ये, तो 2 देन शुड बी 4th के लिए ये वाले होंगे, तो इसका मैंने 4 लिख दिया। अब मिडिल वाले के लिए 5, तो 5 मैंने लिख दिया। अब जो सेकेंड नंबर है या फिर लेफ़्ट से सेकेंड और राइट से 4th लास्ट, इसके लिए मैं लिख दूँगा ये मेरा हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने मिडिल वाले निकाल लिया। मिडिल वाले के बाद यानी लेफ़्ट से जब हम लोग को सेकेंड नंबर निकालना हो तो हम लोग को ऊपर वाले को बचे हुए को लिख देंगे। तो सेकेंड वाला हम लोग का आ गया है 3, और जो आखिरी या फिर लेफ़्ट से फर्स्ट और 5th से और राइट से जो 5th नंबर आएगा वो हम लोग का यहाँ वाला काउंट होगा, यहाँ वाले काउंट होंगे नंबर। ये वहाँ पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम लोग का 1 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ गया 1, 3, 5, 4, 2। आई डोंट होप दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम इन
this short trick that I have explained to you right now. If you have any problem, you comment in my comment box. That's all for now. Thank you, and if you like my video, please like and subscribe.